युवाओं के लिए तो भाई जान हाजिर है। युवाओं में देखा जाए तो भैया कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा तादाद में लड़कियाँ हैं। लड़के के अलावा लड़कियाँ भी हैं जो हमारी ग्रामीण क्षेत्र से आती हैं। लड़के और लड़कियों में कुछ अंतर नहीं रह गया है। उन लड़के और लड़कियों के लिए भी, लड़कियों के लिए क्या करना चाहिए कि जो इस समय कंपटीशन फेस करके और नौकरी हासिल क्या कहना चाहेंगे, बस युवाओं को धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप इतना आप हमको सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं, जहाँ भी आप बुलाते हैं हम भी जाने का प्रयास करते हैं। जी, जी। हम ये नहीं देखते हैं कि हमारा मतलब ये चुनावी मतलब क्या कहते हैं, जी, जी। विधानसभा है तो सिर्फ कुछ ऐसा कुछ नहीं है। तो सभी बनाने वाले तो हमारे यही हैं, कुछ हाईकोर्ट वाले बनाने जी, वाले हैं, लेकिन हमको जहाँ भी लोग बुलाते हैं वहाँ पे हम जाने का प्रयास रहता है कि कुछ जी, जी। अच्छा ही मतलब जो लड़के साथ आते हैं कुछ अच्छा ही मतलब उनको राय दें, और जो हो सकता है करेंगे, और भविष्य में अगर कुछ ऐसा होता है तो बिल्कुल कर रही है नहीं। गोपालगंज बहुत की। मतलब आजकल देखिए, पहले एक समय था जब हम लड़कियां और मतलब लड़कों में एक नहीं होता था, डिफरेंस समझते थे कि हाँ भाई लड़कियां होती हैं बस घर, और बहुत अच्छा लगता था। क्योंकि पहले हम स्टेज पे भी कहे हैं कि एक लड़का आया था मेरे पास कि भैया हमको आगे पढ़ना है, ये चेयरमैन थे हमारे ऑफिस में आया था, भैया हम आगे पढ़ना चाहते हैं लेकिन इकोनॉमिकली हम थोड़ा मतलब वीक हैं, तो घर वाले सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। हम उसको मदद किए थे, चाचा भी मदद करते हैं, हमारे जो विधायक जी हैं वही मदद करते हैं, तो थोड़ा बहुत आदमी करता रहता है ऐसा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम मौजूद हैं गोपालगंज के सासा मूसा में, और सासा मूसा में एक कोचिंग सेंटर है जो कि जॉब क्रिएट करता है, यानी कि जॉब आपके हाथों में देता है। और हमारे साथ मौजूद हैं गोपालगंज के युवा पूर्व चेयरमैन मुकेश कुमार जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है और युवाओं को खुद इनकरेज करने आए हैं। इसके लिए इनको बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हैं और इनसे पूछना चाहते हैं कि आखिर ये युवाओं के लिए क्या कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि ये खुद एक युवा हैं। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम इस जॉब जंक्शन कोचिंग सासा मूसा में आए हुए हैं, और कुछ लड़कों का सिलेक्शन हुआ था बिहार पुलिस में, रेलवे में, तो उन लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ के जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो संचालक हैं प्रशांत सर, विशाल सर, उन्होंने एक छोटा सा प्रोग्राम रखा था ताकि बच्चों को प्रोत्साहित किया जा सके। उसी प्रोग्राम में हम बच्चों को प्रोत्साहित करने आए हैं, और जितने भी अन्य मतलब मेरे साथीगण हैं सबसे भी बोलेंगे, कहना चाहेंगे कि मेहनत करिए और आगे बढ़िए। कैसा महसूस हो रहा है एक छोटा सी जगह पे या ये संस्था में, और बच्चों को नौकरी यहाँ से मिल रही है, जॉब के लिए तैयारी किया जा रहा है, भविष्य बन रहा है? भविष्य बन रहा है। देखिए बहुत सारे आजकल मतलब आज के समय में बहुत सारा ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है कभी कभी, मतलब लड़कों का जो इकोनॉमिकली होता है, जी। मतलब पैसे नहीं है तो मतलब कोटा नहीं जा सकते, दिल्ली नहीं जा सकते। लेकिन ऐसे भी हमारे समाज में ऐसे भी कुछ टीचर्स हैं जो कम पैसे लेकर, और जो काम कोटा दिल्ली में होता था उसको यहाँ पे हमारे छोटे से सासा मूसा या हमारे हम तो कहेंगे हमारे विधानसभा, देखिए गोपालगंज होना बहुत गर्व की बात है भाई मेरे लिए, लेकिन विधानसभा मेरा है तो चाकुट हमारा अपना है, मेरे चाचा स्थानीय विधायक है, वहाँ पे कोई ऐसा बच्चा तरक्की कर आगे बढ़ रहा है तो उसका होना मतलब मेरे लिए सौभाग्य की बात है। हाँ, आप एक युवा हैं, राजनीति तो ज़्यादा हम सवाल नहीं करेंगे क्योंकि बच्चों को उत्साहित करने आए हैं। फिर भी लग रहा है कि बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था जो चल रही है, जो प्रणाली चल रही है, वो सही दिशा में जा रही है। देखिए हम इस पर तो कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे क्योंकि हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे हाथ में अगर कुछ रहता तो बिल्कुल, अगर जो हम देख रहे हैं उसको उसमें बहुत सारे चेंजेस कर सकते थे या करना चाहेंगे। तो बस यही है, सरकार से उम्मीद करेंगे कि जो क्योंकि आजकल जो ग्रेजुएशन वगैरह जो लड़के कर रहे हैं, जो ड्यूरेशन हो रहा है वो यहाँ पे मतलब ज़्यादा लंबा ड्यूरेशन हो जा रहा है, जिसकी वजह से आगे वो तैयारी कर पाने में उन लोगों को परेशानी हो रही है। अभी कुछ देर पहले एक लड़का बता रहा था कि 3-4 साल कितना लग गया था, जिसकी वजह से मतलब उसका जो कंपटीशन था वो क्लियर नहीं कर पाया। और ये जो लड़के हैं जो हमारे यहाँ के मतलब जो बिहार के लड़के हैं जो लोकल हैं, वो मतलब यूपी में ट्राई कर रहे हैं, दूसरी जगह कॉलेज में आ रहे हैं। तो बिल्कुल अगर मैं रहता, अगर मुझे कुछ ऐसा कमांड मिल रहा या हाथ में पावर होता तो बिल्कुल मैं शिक्षा में जो मेरे से हो सकता था सुधार करने की, और बच्चों के जो भविष्य के मतलब जल्दी जो गोल अचीव कर सकते हैं उनको पाने में देरी नहीं करने देता। जी, आप युवा हैं और युवाओं को आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं, तो मुकेश कुमार गोपालगंज के युवाओं के लिए, आपसे तो पूरा बिहार उम्मीद करेगा, लेकिन स्पेशली गोपालगंज के लिए युवाओं के लिए क्या कुछ करना चाहेंगे? जो आपके अंदर एक प्रोजेक्ट है कि जब मौका मिलेगा तो आप उसको करना चाहिएगा। नहीं देखिए, प्रोजेक्ट क्या मतलब ये कहना चाहेंगे, बस युवाओं को धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप इतना आप हमको सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं, जहाँ भी आप बुलाते हैं हम भी जाने का प्रयास करते हैं। हम ये नहीं देखते हैं कि हमारा मतलब ये चुनावी मतलब क्या कहते हैं विधानसभा है तो सिर्फ कुछ ऐसा कुछ नहीं है। तो बनाने वाले तो हमारे यही हैं, कुछ हाईकोर्ट वाले बनाने वाले हैं, लेकिन हमको जहाँ भी लोग बुलाते हैं वहाँ पे हम जाने का काम करते हैं। और
हमारे अंदर से प्रयास रहता है कि किसी को मोटिवेट करो, चाहे कोई आकर हमसे बात करता है तो बिल्कुल उसके भविष्य के लिए बातें होती हैं कि मतलब ये करिए तो अच्छा होगा। और क्योंकि हम भी मतलब थोड़ा बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं तो हमेशा प्रयास रहता है कि कुछ अच्छा ही मतलब जो लड़के साथ आते हैं कुछ अच्छा ही मतलब उनको राय दें, और जो हो सकता है करेंगे। और भविष्य में अगर कुछ ऐसा होता है तो बिल्कुल युवाओं के लिए तो भाई जान हाजिर है। युवाओं में देखा जाए तो भैया कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा तादाद में लड़कियाँ हैं। लड़के के अलावा लड़कियाँ भी हैं जो हमारी ग्रामीण क्षेत्र से आती हैं। लड़के और लड़कियों में कुछ अंतर नहीं रह गया है। उन लड़के और लड़कियों के लिए भी, लड़कियों के लिए क्या कहना चाहिए कि जो इस समय कंपटीशन फेस करके नौकरी हासिल कर रही हैं गोपालगंज की? मतलब आजकल देखिए, पहले एक समय था जब हम लड़कियां और मतलब लड़कों में एक नहीं होता था डिफरेंस समझते थे कि हाँ भाई लड़कियां होती हैं बस घर पे बैठने के लिए, घर पे खाना बनाने के लिए, शादी होगा फिर बाल बच्चे जो भी होगा। लेकिन आज के समय में ऐसा कुछ नहीं है। जो सरकार है, चाहे स्थानीय सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, बहुत सारे ऐसे मतलब नौकरियां जो है, जो परसेंटेज है, जो मतलब नौकरी का परसेंटेज था उसको बढ़ाया है। तो अब लड़कों लड़कियों में कोई कॉमन नहीं रहा। और प्लस जितने भी हमारे रूरल एरिया में जो पेरेंट्स हैं, जो माता पिता हैं, वो भी मतलब जो उनके अंदर जो डर रहता था कि हाँ भाई बच्ची जाएगी कुछ गलत अनहोनी हो जाए, वो भी डर खत्म हुआ है। और बच्चियाँ भी आगे मतलब बढ़ रही हैं। कभी कभी ऐसा होता है किसी इंस्टीट्यूट में हम जाते हैं, वहाँ पे अगर 10 लड़कों का मतलब 10 जो निकाले होते हैं कंपटीशन अपना, 10 में से 8 लड़कियाँ होती हैं। कभी कभी आप ऐसा करिए जो रिजल्ट आता है 12th का भी रिजल्ट आया है, लड़कियाँ आगे। अभी देखिए बिहार में कितना ज़्यादातर लड़कियाँ हैं। तो बहुत अच्छा करना चाहिए। क्या संदेश दीजिएगा अंतिम में अपने माध्यम से युवाओं को और खास करके उन बेटियों को जो इस समय यूपीएससी जैसा एग्जाम क्रैक कर रही है, और गोपालगंज की यहाँ की लड़कियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल आप मेहनत करिए, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ हासिल नहीं होता। आप मेहनत करिए, और जो भी इनकेस कभी कुछ सहयोग होता है हमारे माध्यम से, भाई पढ़ाई में तो हम पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा। इनकेस किसी अदर चीज़ में अगर कोई सपोर्ट वगैरह चाहिए तो बिल्कुल उसके लिए हम तैयार रहेंगे। लेकिन मेहनत तो आपको तैयार हैं, हार मत मानिएगा। क्योंकि होता है कि हाँ कभी कोई कुछ क्वेश्चन होता है, हम उसको सॉल्व कर रहे होते हैं, नहीं आता है तो नहीं आता, उसको फेंक देते हैं। ऐसा मत करिए, कोई बात नहीं। एक बार नहीं आता है, बार बार ट्राई करिए। नहीं आता आपके टीचर, उनसे पूछिए। आपके गोपालगंज के जो बच्चे बच्चियाँ हैं जो आर्थिक स्थिति में नहीं पढ़ पाते हैं, उनके लिए आप युवा हैं, आदर्श हैं, कुछ कीजिएगा उनके लिए, करना चाहिएगा। देखिए, हम आपको कुछ देर पहले ही हम एक क्वेश्चन में आपसे कहते हैं कि हमारे आदमी में कुछ ऐसा होता है, हम करते हैं और बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि पहले हम स्टेज पे भी कहे हैं कि एक लड़का आया था मेरे पास कि भैया हमको आगे पढ़ना, ये चेयरमैन थे हमारे ऑफिस में आया था, भैया हम आगे पढ़ना चाहते हैं लेकिन इकोनॉमिकली हम थोड़ा मतलब वीक हैं, तो घर वाले सपोर्ट नहीं कर पा रहे, तो हम उसको मदद किए थे। चाचा भी मदद करते हैं, हमारे जो विधायक जी हैं वही मदद करते हैं। तो करते हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे क्षेत्र में ये जॉब जंक्शन कंपटीशन का कोचिंग चल रहा है। ये बहुत अच्छा है हम लोग के, खास करके लड़कियों के लिए, जो कि हम लोग को बाहर पढ़ने के लिए भी नहीं भेज सकते हैं, और घर में हम लोग को दबाव दिया जाता है कि अब इंटर कर ली, अब इसके बाद से शादी करना है। तो हम लोग के ये तो बहुत अच्छा है कि यहाँ पे जॉब जंक्शन चल रहा है, और हम यहाँ पे पढ़ के और कुछ कर सकते हैं अपने मेहनत पे, जहाँ लड़कियाँ लड़कों के साथ कंधा से कंधा मिला के चल रही है। बिल्कुल सही बात है। और जहाँ तक देखा जाए थोड़ा दिक्कत होता है गांव के लोगों का, मतलब घर वाले भी भटक जाते हैं जब गांव के लोग ये कहते हैं अब कितना दिन पढ़ेगी, अब कैसे पढ़ा रहे हैं, मैंने ढेर उम्र हो गई, अब कितना पढ़ी लो, लड़का लोग की उम्र बका दी कि दहेज लेवे। गांव में तो यही सब चलता है, इसके वजह से मम्मी पापा भी थोड़ा रुक लगा। कहीं नहीं ना सोचते हैं लोग जो पढ़ाइयों में खर्च करेंगे उसके बाद से शादी करेंगे तो दहेजों में करना पड़ेगा। जब हम लोग टूट जाते हैं, सर हम लोग को संभालते हैं, सर हम लोग को समझाते हैं, मोटिवेट करते हैं, फिर हम लोग अपनी पढ़ाई पे जुट जाते हैं। किस हम लोग को पूरा विश्वास है कि एक ना एक दिन हम लोग को भी सफलता मिलेगा। हम लोग पढ़ रहे हैं। आप किस चीज़ का तैयारी कर रही हैं? यहाँ पे तैयारी करने के लिए हम लोग तो बिहार दरोगा का वैसे तैयारी कर दरोगा की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अब जिसमें पहले हो जाए उसमें जाते हैं लोग। हम लोग हर एग्जाम देते हैं। माने मेन मोटो आपका क्या है, किस चीज़ का तैयारी करना है? बिहार दरोगा बनना है। वाह, ताली बजा दीजिए। दरोगा तैयारी करने यहाँ पे बिहार पुलिस आप भी हो रहा है कि हम नहीं, हमारे भी लड़की को भेजना चाहिए। डरे नहीं, भेजे पढ़ने के लिए। थैंक यू सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। लोग नहीं पहचान पाता जितना आज अपने ग्रामीण क्षेत्र में, और यहाँ पे गरीब बच्चों के लिए हम जो ये अपने तरफ से छोटा सा प्रयास है, और मेरे छोटे से प्रयास से अगर ये इधर जो नहीं पढ़ने वाले जो लड़के या लड़कियाँ हैं और वो सफल हो जाते थे, मेरे लिए सबसे खुशी की बात है। और मुकेश भैया के लिए क्या कहना चाहिए? इनसे तो यही कहना चाहेंगे कि जो भी शिक्षा के क्षेत्र में कुछ कमी होगी और जो आवश्यकता पड़ेगा, इनसे हम लोग मिलेंगे और उसको सहयोग लेंगे।
शादी ब्याह जल्दी करना है हाँ? और नौकरी वाला लड़का को बोला जाता है क्या जो दहेज मांगा जाता है, शादी कीजिएगा तो दहेज लीजिएगा, अब तो दहेज बढ़ जाएगा। नहीं देखिए हाँ? वैसे तो क्या सोच है आपका, वही सोचे जाना चाहते हैं आपका? देखिए हम संपूर्ण रूप से दहेज के खिलाफ ही हैं। खुले खिलाफ है। संपूर्ण और घर के लोग तो कहेगा जो पढ़ाइए में इतना खर्चा हुआ कहाँ से आएगा? घर कोई बात तो कोई मानता नहीं, लेकिन हाँ हमको लगता है घर के लोगों को मोटिवेट कर सकते थोड़ा सा परिचय बता दीजिए। मेरा नाम निहाल तिवारी है और जब कोचिंग ये शुरू हुआ था उस समय से ही हम यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। हजार असफलताओं के बाद सफलता मिली है। हाँ। ऐसा नहीं है किसी को एक ही बार में सफलता मिल जाता है। हाँ। तो हम लोग भी धीरे धीरे किसी की पीटी हुआ, मेंस नहीं हुआ, एग्जाम हुआ, रनिंग क्वालिफाई नहीं हुआ, यहाँ अंतिम समय में सब कुछ हो गया, फाइनल हो गया। आज नियुक्ति पत्र भी हमारे हाथ में है। बिल्कुल, ये तो बहुत इसके लिए खुशी हो गई है। कैसी तैयारी हुई यहाँ पे? हम बहुत बढ़िया सर, इतना बढ़िया कि मतलब कोई ये सोच नहीं सकता है कि गांव क्षेत्र में ऐसा पढ़ाई लेवल 1 पोस्ट पे इंडियन रेलवे में लेवल 1 पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ है। अच्छा, इस जो सवाल इनसे पूछे वो आपसे भी पूछते हैं कि शादी तो होगी, कैसे कि पुलिस जो होते हैं वो समाज के हमारे रक्षक होते हैं, आप उसमें गए हैं, लेकिन पुलिस को समाज के जो हमारे लोग जो हैं वो थोड़ा सा डर के और थोड़ा अजीब नज़रों से देखते हैं, कहाँ तक सही है? देखिए जो भी लोग मतलब जो भी गलत नज़र से देखते हैं वो बात सही है। हाँ। क्योंकि मतलब प्रशासन का काम है कि सब किसी को मतलब समान उज्जवल भविष्य की हम भी कामना करते हैं।